आज का दिन तो भाई संघर्ष के नाम कर दिया हमने। सोचा था बड़ा मस्त गुजर रहा था, सुबह कोई खचपच हो नहीं रही थी। ओए होए सागर भाई, कितनी होगी आपके राइट साइड में बर्फ? 12 फुट। ओ तेरी की भाई, ये जन्नत किस किसने देखी है भाई। अब देखिए भाई क्या व्यू आ रहा है ना, पूरा का पूरा एरिया एकदम स्नो से लथपथ है। वो एकदम अलग ही है। इधर सागर भाई बैठे हुए गाड़ी में और पीछे हो रहा है सनसेट। क्या ब्यूटीफुल है भाई। चलो एक बार उतरेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कुछ अलग ही नज़ारे। और वहाँ पे हाँ बन जाएगी अगर इसने सही फंसा दी तो। नहीं भाई, ये देखो भाई पूरा फुल ऑन ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से फंस जाए। और भाई सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, पासेस के लिए। एक पास के लिए आपको बहुत बहुत पीछे तक जाना पड़ सकता है। ऐसा फील हो रहा है, लग रहा है ना आपको हम एक अलग दुनिया में हैं। स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। और सामने देखो ये क्या मस्त लग रहा है ना घर। ये देखो इधर भी पूरे में, यहाँ तो बर्फ के ऊपर ही चलना पड़ता है लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और मैं आपका दोस्त बेफिक्रा। और दोस्तों अभी हम हैं सेथन विलेज से आगे झोपड़ी की तरफ। और आप देख पाओगे मेरे पीछे बर्फ़ के कितने बड़े बड़े गलियारे बन चुके। और यहाँ पे बर्फ़ हो चुकी है लगभग 3 से 4 फुट के आसपास। तो आप देख पाओगे हमारे पीछे। तो इस वीडियो में आप देख पाओगे हम सेथन कैसे पहुँच सकते हैं और कैसे हम पहुँचे हैं, क्या क्या गाड़ी आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो और कैसी है यहाँ की रोड और बर्फ़ की हालत। क्योंकि आप देखोगे इधर पूरे में वाइट स्नो हो रखी है, एकदम रोड पूरा सफ़ेद है। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसी जगह पे ड्राइव करना। तो चलो दोस्तों चलते हैं, अपनी ट्रिप की शुरुआत करते हैं मनाली माल रोड से। और उसके बाद आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत नज़ारे। हेलो दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम थे मनाली माल रोड पे। और फिलहाल हम माल रोड के पास में ही अंदर एक होटल है अपने दोस्त का, उसमें कर रहे हैं पार्किंग। और उसके बाद दिखाते हैं आपको, शायद स्नोफॉल आपको आज देखने को मिलेगा क्योंकि बारिश चली हुई है। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा ऊपर हो रहा था स्नोफॉल। तो भाई ट्रैफिक थोड़ा सा इसमें गलियों में हैवी रहता ही है। तो भाई लगभग 2 घंटे के आसपास अपने होटल में बैठे, वहाँ बढ़िया अपना लंच किया। लंच करके अपनी वीडियो एडिट करी और वीडियो एडिट करके आ रही थी भाई बारिश, वो मिक्स सी बर्फबारी आ रही थी। तो मैंने कहा अभी रहने ही देते हैं, थोड़ा सा बाद में ही जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं माल रोड। तो माल रोड पे देखते हैं कैसा है माहौल। तो ये देखो माल रोड, एक तो क्या है कि जो बर्फ़ थी वो ऑलमोस्ट या तो पिघल गई या लोगों ने धीरे धीरे हटा दी है। और हटाने के बाद स्पेस ज़्यादा हो गया, लोग थोड़े से कम है। पर थोड़ा सा ऊपर जाके होता है कि कई बार लोग ज़्यादा मिलते हैं रामबाग की साइड में, तो उस साइड भी एक राउंड मार के आते हैं। तो भाई हमारे भाई प्यारे भाई मिले हैं रास्ते में, राजीव गर्ग जी ने। राजीव गर्ग है ना भाई नाम? हाँ राजीव गर्ग जी है। और ये इनके बेटे हैं और ये उनकी वाइफ है। और ये भाई आपके साथ, अच्छा ब्रदर है, ये भाई का ब्रदर है। तो भाई काफ़ी खुशी होती है जब आप ऐसे मिलते हो ना कहीं ना कहीं। और भाई ने तो स्पेशल कॉल करके बुलाया कि मैं यहीं पे माल रोड पे था। तो भाई देखो ऐसे मिलते हो ना, बहुत खुशी होती है। क्योंकि देखो आप लोगों के लिए मेहनत करते हो और आप मिल जाते हो ना, तो दिल को बहुत सुकून होता है। थैंक यू सो मच सभी के लिए। तो भाई ये देखिए सामने का माहौल। और भाई ज़्यादा कुछ ऐसा भीड़ भाड़ कुछ है नहीं, तो बस थोड़ा सा राउंड मारा और एक राउंड मार के निकल रहे हैं। अब भाइयों से मिलना हो गया, बस ऐसे ही भाई मिलते रहें तो मज़ा आता रहता है। तो भाई गाड़ी लगा दी पार्किंग में और आ गए हैं अपने होटल में। वो भाई की गाड़ी लगी हुई है, ये मेरी लग गई। और अभी बैग उतारा नहीं, बैग उतारेंगे बाद में आराम से। एक बार बैठते हैं आराम से, चाय वाय पीते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों धूप खिल चुकी है एकदम। ऊपर पहाड़ियों पे अभी भी आपको ये देखिए पेड़ जो दिखेंगे ना वो स्नो से कवर्ड दिखेंगे, क्योंकि कल रात को काफ़ी बर्फबारी हुई है ऊपर। लेकिन अब साफ़ हो गया और अगले 1 हफ्ते तक मौसम अब बिल्कुल साफ़ ही है। और ये देखो भाई ठंड इतनी होती है कि देखो पानी, ये मनाली से भी 4 किलोमीटर नीचे 5 किलोमीटर नीचे ही पानी जम रहा है। तो ठंड तो होती है। तो ठंड के हिसाब से जब आप ट्रैवल करते हो तो वैसी प्रिपरेशन भी करके आइए। ये बंदा भी आज हमें छोड़ के जा रहा है, ये अब मिलेगा हमें 1 हफ्ते बाद। पसंद नहीं है। हाँ धूप से हम भी परहेज कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है मैं भी भाई निकल जाऊँ 2-4-5 दिन के लिए, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। फिर नहीं गया तो नहीं गया, और अगर चला गया तो भाई कल तो निकल ही जाऊँगा। नहीं तो फिर मेरा मूड किया तो आज अपनी ब्लैक बीटल को लेके और उन पहाड़ों पे चला जाऊँगा, उन पहाड़ों पे। फिर सेथन चला जाऊँगा, सेथन के बाद ही आऊँगा। तो दोस्तों नहा धो के अब हो गए बिल्कुल रेडी निकलने के लिए। तो आज हम अभी मूड बन गया है
तो सागर भाई के पास निकलते हैं। वैसे तो मेरे को निकलना था दिल्ली, पर फिर मैंने कहा चलो 1-2 दिन रुक के ही जाएंगे, तभी मज़ा आएगा। और भाई गाड़ी अभी स्टार्ट की है, 2 दिन में ही की है, कल लेके नहीं गए, परसों ही लेके गए थे। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं वहाँ के खूबसूरत नज़ारे और कैसा होने वाली है आज की शाम। और दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर थे और बहुत ही प्यारे भाई, तो उन्होंने भाई कल मिले थे, आपने देखा हो माल रोड पे, भाई ने एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट भेजा है, तो इसको भी देखते हैं। क्योंकि शाम को मैं खोल नहीं पाया, क्योंकि शाम को हम सारे इकट्ठे ही थे, तो अभी इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या है। अरे लग तो कुछ सुंदर रहा है भाई, बहुत ही। देखो भाई, जो बंदा प्यार से देता है ना, वो चाहे कुछ भी हो, बहुत सुंदर ही होता है। चलो एक बार निकालता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए भाई, भाई ने है ना एक बहुत ही प्यारा है ना पाशमीना टाइप का शॉल दिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना देखो देखने में। तो कमेंट्स करना भाई, राजीव भाई को थैंक यू बोलना। उन्होंने भाई कल मिलने गए थे, तो बोले भाई आपके लिए है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, देखो इतने प्यार से अगर कोई देता है ना तो मना भी नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर था, तो थैंक यू सो मच राजीव भाई। और भाई ऐसे चाहे ना देखो गिफ्ट बेशक ना लाया करो, मिल लिया करो, जब आते हो मिलते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। तो निकल गया भाई होटल पुष्कर एजेंसी से, और अब देखते हैं किस तरफ मुंह मुड़ेगा। अभी भी मेरा मन ऐसे ही हो रहा है, जाऊं ना जाऊं। हो ही जाता है यार, काफ़ी दिन से आप रेगुलर इधर उधर घूम रहे हो ना, तो आप खुद भी चाहते हो कि भाई एक दिन तो ब्रेक हो। भाई धूप खिल गई है और आप देखोगे ग्रीन टैक्स के आसपास तो आपको स्नो कहीं नहीं दिख रही, सिर्फ जो थोड़ी बहुत दिखेगी ना वो मनाली के आसपास दिखेगी। अदरवाइज फिर जाना पड़ेगा आपको उससे ऊपर हमटा की तरफ, वहाँ पे तो आपको अच्छी खासी मिल जाती है। तो अभी हमटा की तरफ ही चलेंगे और आपको दिखाते हैं वहाँ है कितनी स्नो। तो हम पहुँच चुके हैं मनाली पहुँचने वाले, मतलब आधा किलोमीटर पहले हैं। पर सामने का व्यू देखिए आप, क्या सुंदर लग रहा है ना, क्योंकि ये देखो पूरा का पूरा जो पहाड़ है सामने वाला, वो प्योर वाइट है। इस साइड में तो फिर भी आपको ग्रीन और वाइट का मिक्सचर मिलेगा, लेकिन इस साइड में तो पूरा का पूरा वाइट है। तो भाई ये है वोल्वो स्टैंड। आज कुछ हलचल कम ही दिख रही है, क्योंकि भाई मंडे ट्यूसडे हो जाता है ना, वेडनेसडे है आज वैसे तो कम ही रहती है, फ्राइडे टू संडे रहती है अच्छी। तो हम पहुंच गए हैं वन विहार के बैक साइड में और माल रोड के बिल्कुल पास में। पर भाई स्नो आप देखोगे सिर्फ ये साइडों में जो बची हुई है ना, यही रह गई है, बाकी यहाँ तो स्नो नहीं है। जो स्नो है वो या तो सोलांग वैली की तरफ जाते हो तो मिलती है, क्योंकि कल रात को जो बारिश हुई ना, बारिश और बर्फबारी मिक्स हुई है कल, तो उस क्या किया, उस बारिश ने पूरे की पूरी जो स्नो थी ना साइड में भी, उनको भी साफ कर दिया। और ट्रैफिक भाई बिल्कुल स्मूथ हो गया है, एकदम ऐसा क्रीम ट्रैफिक हो गया है। आराम से 5 मिनट में हम पूरे इसको क्रॉस कर गए एरिया को। तो भाई मेन हाईवे छोड़ के अब हम आ गए हैं नग्गर रोड पे। तो नग्गर रोड से लगभग 2.5-3 किलोमीटर चलने के बाद पिरनी से आपको टर्न आएगा, जिसके से आप जा सकते हो। और मेरी तरफ से तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप स्नो पॉइंट पे देखना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट माना जाता है सोलांग वैली और हमटा पास। तो हमटा में सेथन जो विलेज है ना, सेथन विलेज से नेक्स्ट है ग्राउंड एक्टिविटी ग्राउंड, सबसे बेस्ट है भाई। और दोस्तों अगर आप मनाली आना चाहते हो ना और स्नो का एंजॉय करना चाहते हो, तो भाई मैं मानता हूँ कि ये है सबसे बेस्ट टाइम, क्योंकि इससे बेस्ट टाइम आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि एक तो ट्रैफिक बिल्कुल ही कम है, दूसरी बात एक अच्छी चीज़ क्या है, ट्रैफिक कम है, रेट भी रीजनेबल हो गए हैं, और हर जगह के लिए स्नो पॉइंट के लिए आपको आज कल से मतलब सारी गाड़ियाँ अलाउड कर देंगे। उसके बाद आप फुल इंजॉय कर सकते हो कम ट्रैफिक में, कम पैसे में। एक बहुत बेस्ट व्यू जो होता है ना मनाली का, वो इस टाइम का होता है, तो उसका आप इंजॉय कर सकते हो। अगर आपका प्लान है तो फटाफट भाई कर लीजिए तैयारी, क्योंकि फिर है ना एक बार ये स्नो हट गई ना, उसके बाद स्नोफॉल अगर हो भी गया ना तो बहुत हल्का होता है, टिकेगा नहीं। अब का स्नोफॉल ऐसा है कि आप सोलांग वैली अगर वहाँ जाओगे ना, तो अभी प्रेजेंटली मैं कल गया था तो लगभग 4 फुट के आसपास बर्फ़ थी। तो मज़ा आ जाएगा आपको भी देख के। और आप बहुत लोगों का सपना होता है कि भाई सिर्फ स्नो में ही जाएं, स्नोफॉल में जाना बहुत मुश्किल होता है और सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये है वो पॉइंट जहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। ये देखो सामने लिखा हुआ ना हमटा व्यू वाला जो बोर्ड लगा हुआ है, बस इसी से ऊपर देखोगे तो ऊपर बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है, पर वो बोर्ड लगा हुआ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। तो यहाँ से अगर लेफ्ट लोगे तो सीधा आप चले जाओगे ऊपर हमटा और सेथन की तरफ। जितने सुंदर इस रोड पे व्यू है ना भाई, उतना ही गंदा ये रोड है। इस रोड को बस इसीलिए हम चल पड़ते हैं, क्योंकि इस पे भाई व्यू एकदम
ज़बरदस्त आते हैं चारों तरफ से। ऊपर से चल के मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ। अगर आपको जाना है हमटा भाई, तो हमटा के लिए है ना एक छोटा सा परमिट लगता है 200 रुपये का, जो आप ऑनलाइन भी कटा सकते हो, और यहाँ से आके अगर इनको बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो ये भी काट के आपको दे देते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं होता। तो अपनी 200 रुपये की स्लिप कटवाइए। लिमिटेड टूरिस्ट जाता है यहाँ पे, तो बहुत ही सुंदर तो नज़ारे दिखते हैं आपको। देखो, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ से टोटल ही 12-13 किलोमीटर पड़ता है ऊपर, तो बहुत आसानी से आप पहुँच सकते हो और मज़ा ले सकते हो। और जैसे ही आप चढ़ना शुरू करते हो, दोनों तरफ स्नो की दीवारें आनी शुरू हो जाती है, और ये धीरे धीरे जितना आगे चलेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से दिख रहा है नज़ारा एकदम बिल्कुल शानदार, चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेदी। मनाली में बहुत नीचे तक भी बर्फ़ काफ़ी अच्छी थी अब की बार, तो कई साल बाद ऐसा होता है कि भाई बहुत अच्छी बर्फ़ आती है नीचे, पर अब की बार आई है, तो लक्की रहे हम इस पूरी बर्फ़बारी का मज़ा भी ले पाए। और भाई फ़िलहाल अपनी गाड़ी में क्लिच प्लेट करवाई थी, तो उसका भी चेक करना था भाई, पावर कितनी बनी है 2 बार पैसा लगाने के बाद। तो काफ़ी मस्त चल रही है, हर मोड़ पे ज़बरदस्त चल रही है। नहीं तो भाई इतनी चढ़ाई है यहाँ पे कि अगर आप देखोगे ना, हाथ पैर फूल जाते हैं नए बंदे के। सिर्फ चढ़ाई ही एक बड़ी परेशानी है, बाकी गड्ढे वड्ढे भी हो ना तो बंदा झेल लेता है, लेकिन जब चढ़ाई चढ़नी और गड्ढों में ना, तो ना तो आप स्पीड में चल सकते हो, ना ही आप बहुत ज़्यादा गाड़ी की ताकत लगा सकते हो, नहीं तो क्लिच प्लेट भाई बैठ ही जाती है। मेरी खुद मैंने बहुत ज़्यादा ताकत लगाई स्नो चैन में, इस कारण होगी। और भाई ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी लाइफ में, अप डाउन होते ही रहते हैं। तो आप देखोगे स्टार्टिंग के 15-20 मोड़ तो ऐसे ही है भाई, फुल चढ़ाई, और उसके बाद एकदम तीव्र मोड़। यहाँ से देखो क्या नज़ारा आ रहा है ना, पर भाई यहाँ से टर्न भी आ रहे हैं बार बार, और इतने भयंकर आ रहे हैं कि गाड़ी मुश्किल से ही चढ़ती है हमारी तो, क्योंकि अभी थोड़ी सी फिसलन है ना, पानी वानी कीचड़ वगैरह बना हुआ है इस कारण से। और भाई ऐसे बुरी तरीके से हिलते हुए जाती है गाड़ी। जितना जितना ऊपर बढ़ रहे हैं ना भाई, स्नो का लेवल आप खुद देख सकते हो कितना हैवी हो चुका है। यहाँ 1.5-2 फुट तो स्नो आपको ईजिली दिख जाती है। और आप देखोगे स्नो के जो गलियारे बने हुए हैं ना, वो देखो 1.5-2 फुट, 2.5 फुट का भी है, कहीं 3 फुट भी है। तो आप जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि इस स्नोफॉल के बाद मैं गया नहीं। यहाँ से देखिए नज़ारा तो एकदम शानदार आ रहा है, लेकिन भाई धूप के ऐसी कड़ाके की आंख में लग रही है कि अगर आपके पास चश्मा नहीं है ना भाई, तो यहाँ ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भाई सामने से, क्योंकि ये है शाम का टाइम, तो मोस्टली गाड़ियाँ सामने से आ रही है, और आप खुद देखो ऐसे रोडों पे पासिंग देना बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ी को एक टायर को तो स्नो के ऊपर डालना ही पड़ता है, तब जाके पासिंग मिलती है। देखिए भाई क्या ब्यूटीफुल लग रही है ना एरिया, और लोकेशन में तो भाई यहाँ की टक्कर है ही नहीं। और जो कॉटेज है ना, उनकी छतों से अभी बर्फ़ हटी तक नहीं है भाई, और बीच में बनी हुई है पूरी बर्फ़ की वो भाई लेयरिंग। देखो कैसी अब आगे आगे ये दिक्कतें तो सहन करनी ही पड़ेगी। देखो कैसे पे टिकता हुआ गाड़ी का तब जा रहा है। तो ये चीज़ें तो देखने को आपको मिल ही जाती हैं हर जगह। और ऐसी जगहों पे अगर आपको सामने से गाड़ी आती हुई दिख रही है, तो सीधा एक तरीका है, अपने साइड में लगाओ और आराम से बैठ जाओ और एंजॉय लो नज़ारों का, जब तक वो गाड़ी क्रॉस नहीं हो जाती। तो भाई धीरे धीरे गड्ढों को झेलते हुए और इन नज़ारों का आनंद उठाते हुए चले हुए हैं, और धीरे धीरे अपनी मंजिल भी नज़दीकी है। और ये सामने देखिए सागर भाई, और रेडी है, बिल्कुल वेट कर रहे हैं हमारे आने का। बस ये गाड़ी हटा देंगे और हम अपनी गाड़ी इनकी जगह लगा देंगे। तो दोस्तों गाड़ी हो गई अपनी पार्क बढ़िया साइड में, और अब सागर भाई के साथ चलते हैं। एक बार देखते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर घूम के आएंगे, और उसके बाद आपको नीचे दिखाएंगे अपनी प्रॉपर्टी। और ये हैं अपने सागर भाई, सागर ढींगरा। हेलो दोस्तों, सभी हेलो बोलो सागर भाई को। हेलो जी, कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया भाई, कैसा है मेरा भाई? बस तू बता। तो भाई अब निकलते हैं, सागर भाई से मिलके ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर घूम के आएंगे। सागर भाई दिखा के लाएंगे अपनी नगरी। अब ये नगरी अब इनकी हो चुकी है यहाँ से ऊपर की। और ये है दीपक की नानी का घर, अभी थोड़ा पुराना हो गया। और ये देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आ गए हैं 4x2 से 4x4 में सागर भाई की में, जिसमें बढ़िया सागर भाई ने ओल्ड ट्रेन ट्राइडर वाला डलवा रखे, और साथ में रख रखी स्नो चैन, किसी भी कंडीशन के लिए फुल ऑन रेडी है भाई, फुल ऑन रेडी। और ये देखो
बीच बीच में आपको है ना पीछे परछाई दिख रही होगी अब मेरी केबल की, वो भी अब मैंने निकाल दी है, अब सही दिखेगा आपको। भाई इस टाइम है ना चमक तो लगती है, रिफ्लेक्शन आता ही आता है। और अब हम पहुंच गए हैं उस मोड़ पे जो बदनाम है गाड़ियों के स्किट होने का। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ स्किट होती है इस मोड़ पे, क्योंकि एकदम तो ये बिल्कुल टर्न है, बंदा स्पीड से नहीं घुमा सकता, गड्ढे भी है। और हमारी गाड़ियाँ सोचो जिम्नी का ये हाल है, देखो कैसे छीट आ गई है ना। वाइपर चलाओ भाई, वाइपर, यस। अब देखो भाई सही किया हमने 4x2 वही छोड़ दी, अदरवाइज स्नो चैन लगा के ही आना पड़ता हमें। और ऐसी टफ कंडीशन में अगर आपको करनी पड़ जाए रिवर्स, फिर तो आपकी लंका ही लग जाती है भाई, बिल्कुल। तो थोड़ी सी रिवर्स करके देखते हैं, बात बन जाएगी शायद हमारी। जैसे जैसे खतरनाक रास्ते होते जा रहे हैं गाड़ी स्किट कर रही है। 4x2 तो भाई अभी नहीं आ सकती, अगले मेरे ख्याल से शायद हो सकता है 2-4-5 दिन लगेंगे अभी इसको सही होने में, क्योंकि अभी देखो आप नीचे पूरी पूरी आइस जमी हुई है, ब्लैक आइस। और सुबह और रात को तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो इसीलिए अभी भाई 4x4 लेके ही आए हैं। अगर आपको आना है बिल्कुल एंड तक, अगर आपको बीच तक आना है तब तो फिर भी जैसे तैसे करके पहुंच जाएगी, पर जब तक आप प्लान करोगे आओगे तब तक सब कुछ फर्स्ट क्लास हो चुका होगा। और सामने देखिए जो गाड़ी दबी हुई होगी, कम से कम भी 2.5-3 फीट में दबी हुई होगी। और यहाँ पे लगभग एक 4x2 का आना मुश्किल ही है। तो भाई आज सागर भाई चैन के साथ फुल आया हुआ है एडवेंचर करने के लिए। तो चैन होने के बाद तो भाई मैं कहता हूँ गाड़ी 2-2-2.5 फुट स्नो से भी कवर कर सकती है। बस इसका दिक्कत आती है बीच वाले में, अगर सॉफ्ट स्नो है ना तो निकल जाता है, अगर हार्ड स्नो हो जाती ना फिर हो जाती है परेशानी। और ये है वो आखिरी मोड़ जिसकी अक्सर जिक्र आता है। ये 2 ही मोड़ है, एक वो पीछे वाला है और एक ये चाचा चाची ढाबा वाला है। तो दोनों ही खतरनाक वाले हैं। गाड़ी हमारे हिसाब से नहीं चल रही, गाड़ी चल रही है अपने हिसाब से ही। तो ये भाई लेफ्ट साइड में रह गया चाचा चाची का ढाबा, जहाँ पे आप आराम से बैठ के सिड्डू खा सकते हो। और भी अगर आपको कुछ खाना हो तो खाने के काफ़ी ऑप्शन हैं। और भाई सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, पासेस के लिए। एक पास के लिए आपको बहुत पीछे तक जाना पड़ सकता है। और वहाँ पे हाँ बन जाएगी अगर इसने सही फंसा दी तो। नहीं भाई ये देखो भाई फुल ऑन ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से फंस जाए। भाई आज तो ऐसा संघर्ष हो गया है, गाड़ी को पास देने में गाड़ी हमारी थोड़ी सी साइड में टच भी हो गई। और पता क्या होता है भाई, ये चीज़ें हो जाती हैं कई बार बहुत भयंकर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे भाई ऑप्शन ही नहीं बचते आपको। या तो 1 किलोमीटर पीछे जाओ, और ऐसी बर्फ़ में 1 किलोमीटर पीछे जाना बहुत बड़ी आफत हो जाती है। और ये देखो भाई गाड़ी को फिर दोबारा वहाँ तक रिवर्स लेके जाना पड़ा, तब जाके आगे आएगी गाड़ी। और भाई ये तो हमने आज आफत ही पाल रही, मेरे को ऐसा लग रहा है। अभी इनको साइड देके तब हमारी गाड़ी निकलेगी। तो ये देखिए भाई इन हालातों से जूझकर पहुंचना पड़ता है हमें यहाँ तक, तब आपको ये खूबसूरत नज़ारे दे पाते हैं। और गाड़ी देखो एकदम स्किट होते हुए आ रही है बिल्कुल ही। हाँ और आ गई हमारी बन्नो रानी। अनलॉक करो भाई, हो गया। सागर भाई आज तो कयामत ही होगी। हाँ भाई ये तो है। हाँ पर भाई हार्ड भी पड़ी है ना इतनी, ये बर्फ़ हार्ड हो गई है इस कारण। इधर है पासिंग, इधर है ये भी, तो इधर ही पासिंग देके और तब हम निकलेंगे। भाई हर 1 मिनट बाद पासिंग ढूंढनी पड़ती है और हॉर्न मारना पड़ता है। और नीचे के आप हालात देखना, जिम्नियाँ भी कैसे आ रही हैं, देखो पूरे के पूरे गड्ढे हो रखे इधर। क्योंकि बर्फ़ का क्या है, जहाँ टायर फंस गया वहाँ गड्ढा कर दिया, जहाँ टायर नहीं फंसा वहाँ पे बढ़िया बर्फ़ बची हुई है। ओह हो, आप खुद देखो गाड़ी किस लेवल पे हिलती हुई जाएगी। और हॉर्न मारते हुए चलो, ताकि अगर आगे वाली गाड़ी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो साइड में रुक जाए। यार भाई जी आज तो तगड़ा ही एडवेंचर करा दिया और हो गया हम दोनों ही भाइयों का। ऐसा है ना इस टाइम पे गाड़ी फंसती नहीं है हाँ क्योंकि बर्फ सॉफ्ट होती है। हाँ मगर इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत होता है। हाँ ट्रैफिक बहुत होता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाओगे तो पूरा ब्लैक आइस जमी हुई मिलेगी, तब स्ट्रगल ज्यादा गाड़ी को, पर व्यू ज्यादा अच्छे सुबह ही मिलते हैं। हाँ पर नज़ारे जो है वो अच्छे ज़्यादा सुबह ही मिलते। अब क्या होता है जैसे सनसेट होने वाला है ना, तो उससे भी थोड़ा सा क्या होता है रिफ्लेक्शन आ जाता है। रिफ्लेक्शन से पहले अगर पहुँच गए तब तो मज़े ही मज़े, बहुत अच्छा लगता है। हाँ और आप देखोगे ऊपर जाते जाते बर्फ़ का जो लेवल है वो कम से कम भी 3-3 फुट हो गया है साइड से। और हम पहुंचने वाले हैं सेथन से पहले का जो एक ग्राउंड है, छोटा सा आलू ग्राउंड बोलते हैं
क्या बोलते हैं, वहाँ आलू ग्राउंड पे पहुंच गए हैं। तो आलू ग्राउंड से आगे आएगा सेथन विलेज और उसके बाद आएगा फिर आपका अपना क्या बोलते हैं जो एडवेंचर एक्टिविटीज पर उस रास्ता देखो भाई, गाड़ी सीधी तो चली ही नहीं है एक बार भी, हर बार ऐसे इधर से उधर लुढ़कती। और भाई अभी 4x2 मेरे ख्याल से तो हफ्ता तो लगा देगी यहाँ पहुँचने में। यहाँ पहुँचने के लिए भाई 4x4 ही लेके आओ या अपनी हायर कर लो अगर आपको ये नज़ारे देखने हैं तो। पूरे में ही लास्ट तक स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। अब तो जो हम देख रहे हैं वो पूरा स्ट्रगल ही है, पर यहाँ से रुक के आपको एक बार नज़ारे दिखाते हैं, नज़ारे कैसे हैं यहाँ पे। और भाई आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बर्फ़ है। सागर भाई के कमर से ऊपर तक आ रही है और अभी भी सागर भाई मेरे ख्याल से 4-6 इंच बर्फ़ पे ही खड़े हैं। ये देखिए, तो भाई बर्फ़ तो ज़बरदस्त। और यहाँ से देखिए आप, क्या लग रहा है ना भाई, मेरे को लगता है 2.5-3 फुट बर्फ़ तो कम से कम आई होगी। और आप देखोगे ऊपर है ना, ये देखो पेड़ों से बर्फ़ अभी तक भी झड़ी नहीं है। इधर भी देखो पेड़ों पे जहाँ धूप नहीं लगी वहाँ तो एकदम पेड़ अभी भी भरे भरे लग रहे हैं। और ये नीचे का देखिए भाई नज़ारा, क्या उत्तम, अति उत्तम। और भाई यहाँ से किसी जानवर के निशान के दिख रहे हैं, देखो नीचे तक गया हुआ है वो। और यहाँ पे हमारे इंसानी जानवरों के पैर हैं। इससे आगे जाओगे तो भाई जंगल के जानवरों के पैर हैं। अब देखो भाई इधर से लग रही है ना जो जिसको बोलते हैं ना हैवी स्नो, वो स्नो दिख रही है आपको यहाँ से। नज़ारे तो सामने भी सुंदर है, पर एक प्रॉब्लम है कि सूरज बिल्कुल सर पे चमक रहा है, तो इस कारण से ज़्यादा कुछ नज़ारे यहाँ से दिख नहीं रहे। सुबह सुबह तो यहाँ नज़ारे आ जाते एकदम बेहतरीन, फिर तो आना था मज़ा। कोई बात नहीं भाई, शाम सुबह सब एक जैसा है। तो वापस फिर चलते हैं सागर भाई के साथ एक बार फिर स्ट्रगल करने के लिए सेथन की तरफ। ओए होए, हम पहुंचने वाले सेथन विलेज और क्या व्यू आया है ना यहाँ, क्योंकि छाया आ गई ना तो अब व्यू क्लियर दिख रहे होंगे आपको, नहीं तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा था। और बर्फ़ के साथ 2-2 हाथ करके आगे की ओर बढ़ते हुए मज़ा तो आ रहा है। और मज़ा ज़्यादा पता क्यों आ रहा है, क्योंकि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं सागर भाई। मैं ड्राइव कर रहा होता तो मैं तो, मेरे वाली गाड़ी तो भाई बॉडी रोल उसमें कुछ ज़्यादा ही है और उसके कारण भाई बहुत धीरे चलानी पड़ती है उस गाड़ी को। इसमें बॉडी रोल जिम्नी में बहुत कम है। और सामने पहुंच गए हैं हम सेथन विलेज में, ये देखिए। और जल्दी ही आपको यहाँ पे इग्लू वगैरह भी बने हुए दिखेंगे। और यहाँ है भाई वो जमी हुई, आराम से चलना बिल्कुल भाई, सागर स्किट कर सकती है यहाँ पे। और आगे से गाड़ी भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब बताओ दोस्तों कैसा फील हो रहा है, लग रहा है ना आपको हम एक अलग दुनिया में हैं। तो ये सेथन है ना, आप नॉर्मल डेज में आओगे ना, या तो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो तब अच्छा लगता है, या फिर भाई जब स्नो आती है तब तो कहने ही क्या है इसके, एकदम अद्भुत। और मेरे ख्याल से तो जिप्सियाँ भी ऐसी है। और ये देखो ये इग्लू बन भी चुके हैं कुछ तो, पर हमारी गाड़ी के यहाँ तक भी छीट लगी हुई है। तो ये देखो ये बने हुए हैं इग्लू, और भाई काफ़ी बर्फ़ होगी, जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज़्यादा होगी। स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। और सामने देखो ये क्या मस्त लग रहा है ना घर, चारों तरफ से स्नो में ढका हो। सागर भाई इतनी बर्फ आई है यहाँ, तो मेरे को लग रहा है कई जगह तो 5-5, 6-6 फुट है। चलो भाई चलते रहो। आगे उनको तो सोच रहे हैं झोपड़ी पे हमें कितनी बर्फ मिलेगी, कितनी बर्फ मिल सकती है आगे, तो जुड़े रहोगे तो आपको दिखाते हैं कितनी बर्फ मिल सकती है। और भाई स्ट्रगल हो ही रहा है अभी तो, एक गाड़ी को रिवर्स करके चलाना फिर दोबारा से आना। चलो ये तो 4x4 है तो इस कारण हो जाता है मैनेज। अगर 4x2 आ जाए भाई, इसलिए नहीं भेजा जा रहा अभी 4x2। नीचे तक तो मेरे को फिर भी ठीक लग रहा था, लेकिन यहाँ पे अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक हफ्ता एक तो लगेगा 4x2 आने में। तो अपना 4x4 हायर करो तो दी बेस्ट है। नज़ारा देखिए क्या ज़बरदस्त है। अब देखिए भाई क्या व्यू आ रहा है ना, पूरा का पूरा एरिया एकदम स्नो से लथपथ है। तो भाई संघर्ष ही चल रहा है अभी तो। भाई गाड़ी आगे लगा, हाँ और दबा, बस फुल काट ऐसे ही आने दे, रिवर्स हाँ आने दे बस यहीं से काट, फुल काट दूसरी मेरी तरफ, और आने दे और आने दे बस। देखना होगी, चल सीधा करके आने दे। होगी फॉर्च्यूनर निकल गई तो अब सारी निकल जाएंगी भाई, गाड़ियाँ बहुत सारी हो गई थी।
इकट्ठी इनको सबको निकलने देते। आज का दिन तो भाई संघर्ष के नाम कर दिया हमने। सोचा था बड़ा मस्त गुजर रहा था, सुबह कोई खचपच हो नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो चलो सेथन कुछ ना कुछ तो खचपच करके ही आते हैं। और ये देख लो भाई कैसी दो जगह तो गाड़ी लगी है, पर किस्मत अच्छी थी कि बहुत ज़्यादा नहीं लगी, तो वो भी ठीक है माहौल। और हम पहुंचने वाले हैं अब आलू ग्राउंड, बस आलू ग्राउंड पहुंचेंगे। पर भाई एक चीज़ समझ नहीं आई भाई, आलू तो यहाँ होते नहीं, फिर आलू ग्राउंड कैसे हो जाते हैं? आलू रिसर्च फार्म। अच्छा रिसर्च फार्म था। ओके 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 भाई, आलू रिसर्च कोई मेरे ख्याल से कोई नई वो आ रही होगी, इसलिए उसको रिसर्च फार्म को ही आलू ग्राउंड की रिसर्च करते हैं वहाँ पे। आलू ग्राउंड पीछे रह गया, ये अभी न्यारथाच बोलते हैं इसको, जो आ रहा है न्यारथाच। ओके भाई ओके, हमें भी कई चीज़ों का कंफ्यूजन रह जाता है। ये देखो इधर भी पूरे में, यहाँ तो बर्फ़ के ऊपर ही चलना पड़ता है, लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास, तो आराम से ही चलना ठीक रहता है, बिल्कुल आराम से चलते रहो। और भाई यहाँ के लोग तो आप देखोगे पैदल ही घूमते हुए मिलेंगे, तो मज़ा आ रहा है काफ़ी। पर भाई थोड़ा सा डर भी लगता है, वो लगता है कहीं नुकसान ना हो जाए। अगर नुकसान नहीं होगा ना, तब तो भाई यहाँ जो जन्नत है ना, वो चीज़ एक अलग ही फीलिंग है भाई। इस जगह से चलना इस तरीके से अलग ही अंदर ही कुछ फील होता है। और यहाँ देखोगे आप जिप्सी जिमनी, वो भाई किसी ने कोशिश की लोड आल्टो लेके आने की, चेन लगा के लेके आते हैं। चैन लगा के ही आ सकता है, वैसे तो आएगा ही नहीं। और भाई देखो अब मैंने दिखाया था ये आपको स्नो से, जिस दिन स्नोफॉल हुई थी लेकिन लाइट हुई थी, तो उस दिन मतलब कोई खास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज देखो भाई इस शहर को, क्या गजब है ना। और यहाँ तो भाई सिर्फ बर्फ़ की दीवारों के अलावा एडवेंचर एक्टिविटीज़ ही दिख रही है। और ये देखो इधर भाई इग्लूज रेडी इधर भी हो गए, ये सामने देखिए मस्त, इधर भी बन रहे, खुद घूमने आए हम मस्त। तो ये देखो नज़ारे एकदम शानदार यहाँ हो रही है, जिप लाइन, स्की वगैरह काफ़ी कुछ। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे तक घूम के आते हैं। अभी जेसीबी कर रही है काम, तो ये थोड़ा सा और रोड को चौड़ा किया जा रहा है। बढ़िया है भाई, चौड़ा हो जाए तो और गाड़ियाँ आ जाएंगी, रास्ता भी खुल जाएगा, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। वो सामने दिख रही है जेसीबी काम करते हुए। इधर करो 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 भाई, हटाओ फटाफट। तो सनसेट होने वाला है, नज़ारे इस तरफ से भी बेहतर है। पर ये देखिए भाई जितनी भी दुकानें थी सब ने अपने अपने तरपाल हटा दिए, और जो दुकानें थी ना वो लगभग इतनी नीचे चली गई है, तो इनका सामान वगैरह सब कुछ नीचे हो गया था। तो इधर देखो अब ये जेसीबी वाला कितना हटाता है, कितनी जगह बनाता है। अगर हमें अपनी गाड़ी हटानी पड़ी तो गाड़ी भी हटा देंगे। ओ भाई ऊपर से देखो जिप लाइन, और ये देखो बिल्कुल सुपर पावर चली हुई है, कितना हैवी है ना। फिर भी भाई इसने लगाई हुई है चैन, क्रेन को भी चैन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे हालात है। और भाई इसके रास्ते में ना ही आओ तो बढ़िया है। ओए होए क्या जन्नत है भाई, ये जगह भी अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। उधर देखो लोग स्की करते हुए आ रहे हैं इसमें, ये इधर से ओ गिरा भाई। और नए नए स्नोबोर्ड वगैरह भी लेके आ रहे हैं, काफ़ी लोग हैं। वो देखो एक उधर से आ गया, ये देखो लोग सीख भी रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे ही बेहतर प्लेयर बनेंगे। और इधर से चल रहा अभी तो काम, और ये सारी गाड़ियाँ अभी फंस चुकी है जब तक ये जेसीबी अपना काम ख़त्म नहीं कर लेती। और ये मेरे ख्याल से सेथन तक करेगी। तो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो दुकान पूरी नीचे, सारी दुकानें नीचे चली गई। तो लगभग यहाँ पे ऑन एवरेज 5 फुट नहीं तो 4 साढ़े 4 फुट से तो ऊपर बर्फ़ है ही है। तो तभी तो ये टूरिस्ट इतना मज़ा कर पा रहे हैं भाई, सब खुश है चारों तरफ। तो दोस्तों आपको ये नज़ारे कैसे लग रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है भाई, कमेंट करके बताना ज़रूर। इधर भी हर जगह आपको स्नो ही स्नो दिख रही है। और अगर स्नो नहीं होती तो भाई ये इग्लू बनते ही नहीं, विदाउट स्नो इग्लू बन ही नहीं पाते। और यहाँ से भी भाई जिप लाइन लोग सीधा बर्फ़ में ही टक्कर मार रहे हैं, देखो हिल रहा होगा थोड़ा सा, पर ये देखो बंदे उधर से आ रहे हैं सीधा और स्नो में आके टकरा रहे इधर। तो फोटोग्राफी चल रही है सबकी, और हमारी भी ऐसे ही चल रही है।
तो दोस्तों नज़ारे कैसे लगते भाई कमेंट्स करके बताओगे, लाइक शेयर करोगे तभी तो हम ये नज़ारे आपको दोबारा दिखा पाएंगे, फिर दोबारा आ पाएंगे। नहीं तो भाई देखो हम भी एक दिन थक जाएंगे और छोड़ देंगे ये काम। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो कम से कम भाई सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने नहीं किया है। अभी भी बहुत लोग हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो चलो देखते हैं हम आगे और कहाँ तक जा सकते हैं। अभी तो लोग सभी खड़े हो गए भाई, जेसीबी की देख रहे हैं ताकत, क्योंकि ये भाई देखो ना इतनी इतनी हैवी स्नो को एक झटके में लपेट देती है और साइड में फेंक देती है। कपल्स की जिप लाइन देखो कितनी चल रही है, एक इधर से निकलेगा अभी, ये देखो, एक इधर आपने देखा होगा ये उतर रहे हैं। तो मोस्टली देखो कपल ही ट्रैवल कर रहे हैं इस सीज़न में, तो कपल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिप लाइन। तो ये देखिए सागर भाई लगे हुए हैं रील्स बनाने, क्योंकि भाई इनको भी अपने चैनल पे डालना पड़ता है। हमने गाड़ी ली है घुमा, आपको यहाँ का माहौल दिखाई दिया क्या है। और अब यहाँ से हम चले जाएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि अगर नीचे नहीं गए तो भाई हम फंस जाएंगे। जेसीबी काम कर रही है तो इससे आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हो सकता है कि कल सुबह हम एक बार फिर आपको ये नज़ारे दिखा पाए और इग्लू भी दिखा पाए आपको एक बार। ये देखो पूरा ट्यूब स्लाइड के लिए यहाँ बना रखा है, ये देखो ऊपर से जो ट्यूब रखी हुई है वहाँ से आओ स्लाइड करो। और ये इधर भी नहीं गए हैं, तो अब की बार इन्होंने ज़्यादा बनाए, 6 बना दिए ना। और जो वॉशरूम है इसका वो है ये जो पेड़ दिख रहा है आपको जिसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, इसके अंदर पेड़ के तने में ही वॉशरूम बना रखा है। मान गए भाई सागर भाई को, जैसे जैसे सागर भाई गाड़ी चला के ला रहा है ना इस एरिया में, मेरे को भी लग रहा है कि भाई प्रो हो गया सागर। पर एक ही चीज़ में दिक्कत आ रही है, रिवर्स करने में सागर भाई थोड़े से ढीले होते हैं, सामने तो प्रो है भाई। तो कुछ और आगे तक की ट्रायल मारने की भाई कहाँ तक रास्ता खुल गया है, मैं और सागर भाई निकल गए एक बार फिर। ओ भाई जितना जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, अब देखो यहाँ पे तो गाड़ियाँ आ ही नहीं रही और गाड़ी के पासिंग भी नहीं लग रही। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी की पासिंग भी मुश्किल ही होगी, पर आगे गाड़ियाँ भी मुझे लग रहा है कम ही गई हैं, तो धीरे धीरे जाएंगे हम। ओए होए भाई दीवारें देखो साइड में, ये फीलिंग यार क्या बताएं आपको। मैं भी कहीं मेरे ख्याल से हो गया 2-3 साल, क्योंकि इतना रोहतांग में इतना ट्रैवल करते नहीं हम, और कहीं ऐसा मिलता नहीं था। अब की बार हमटा में इतनी बर्फाई है। और यहाँ से आगे आप अगर स्नो स्कूटर लेते हो ना, ये ATV बोलते हैं इसको, तो ज़्यादा मज़ेदार है। और भाई अपनी जिम्मो रानी क्या ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। चलो जी चलो, अब धीरे धीरे और आगे चलते हैं। हमने सोचा कोई वो आ रहा है, ये 2 बंदे आगे पीछे चल के आ रहे थे, हमने सोचा ये स्नो स्कूटर में बैठ के आ रहे हैं, पर ये बंदे थे पैदल ही। ओए होए होए, ये तो भाई नीचे भी देखो अब काफ़ी हो गई, लगने लगी गाड़ी में, आवाज़ आ रही है जैसे नीचे टकराती है ना बर्फ़। पर ये अच्छी चीज़ है कि ये नुकसान नहीं करती। अगर ये टकराने वाली चीज़ नुकसान करने लगे तो भाई यहाँ तो गाड़ियाँ रोज़ ही ख़राब रहे। तो हम पहुँच चुके हैं पांडुरोपा, और पांडुरोपा में हमने कहा था ना मैंने कि मगर जब इस जगह पे 3-3, 4-4 फुट बर्फ़ होगी तब दिखाएंगे आपको। तो वो टाइम आ गया है जब इस जगह पे 3 से 4 फुट बर्फ़ होती थी। और ये जो राइट साइड में दिख रहा है भाई पांडुरोपा है, पर ये पूरा पैक हो चुका है, पैक, और कहीं से भी रुक के फ़ोटो खींचने की भी जगह नहीं है, क्योंकि आगे से गाड़ियाँ आ जाती है। तो यहाँ कर दी हमने अपनी गाड़ी पार्क, और इधर से अब हम आपको दिखा रहे हैं वो नज़ारा। ये देखिए, ये जो पैक है इसी जगह का नाम है पांडुरोपा, जहाँ पांडवों ने जो अपना चावल बोलते हैं ना, धान रोपे थे, तो इसीलिए उसको पांडुरोपा कहते हैं। और उधर उनकी एक गुफा भी है, वो जहाँ फ्लैग लगे हुए ना उसके पास में ही। और यहाँ की ब्यूटी एक अलग ही नज़ारा दिखा रही है हमें, एकदम अद्भुत लग रही है, कुछ ऐसा लग ही कुछ नहीं रहा। झील है वो, हाँ पांडुरोपा। तो नज़ारा एकदम शानदार, सनसेट हो रहा है। और भाई इन क्लाउडों से तो अब डर लगने लग गया थोड़ा सा कि पता नहीं कब क्या कर देंगे। और भाई इस जगह से भी अब आगे जाने का विचार बन गया है हमारा, तो अभी और आगे तक भी घूम के आएंगे, झोपड़ी तक पहुंचने वाले हैं हम। बस पांडुरोपा से पड़ता तो थोड़ा ही है, लेकिन भाई जो ये माहौल है ना, इससे डर भी लगता है, क्योंकि रात को ये जमना शुरू हो जाता है। तो हम रुक गए थे भाई इन नज़ारों का आनंद लेने के लिए। ये जो एहसास है ना भाई इस एरिया का, वो एकदम अलग ही है। इधर सागर भाई बैठे हुए गाड़ी में, और पीछे हो रहा है सनसेट, क्या ब्यूटीफुल है भाई, अमेजिंग। सागर भाई भी उतर ही गए, जितनी तारीफ की ना मैंने, सागर भाई उतर के और आराम से अब
इन नज़ारों का आनंद लेंगे। और ये देखो स्नो से लदे हुए पेड़ अभी भी हैं, आज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर। और जिन लोगों को अभी स्नो देखनी है बिना ट्रैफिक के, बिना खौफ के, तो आप आ सकते हो सेथन विलेज। तो भाई फोटो रील में इतने बिजी हो गए, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए, एकदम लाल हो गए, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप आ रहे हो ना तो 4x4 ही लेके आओ, अभी कोई भी रिस्क मत लो, 4x4 लेके आओ, इन नज़ारों का आनंद भी लोगे। देखो पे तो करना ही पड़ेगा भाई, अगर आप ऐसी जगह आ रहे हो ना तो रिस्क भी बहुत है, तो पे करने में मेरे ख्याल से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, वो भी बिना किसी खौफ के, क्योंकि यार देखो उस रोड पे चलना है ना, एक खौफ ही है भाई। तो अगर आप आराम से बैठे हो तो आपको टेंशन नहीं है, बढ़िया मस्त होके आप आ सकते हो यहाँ पे। तो भाई इस टर्न के बाद माहौल बदलने वाला है और हम लगभग अभी भी 1-1.5 फुट के आसपास बर्फ पे ही चल रहे हैं। आपको लग रहा होगा ना कि रोड है, ये रोड नहीं है भाई, रोड तो ये देखो अब दिखेगा आपको, ये दिख रहा गड्ढे, इस गड्ढे के नीचे रोड है। अभी तो 1-1 फुट स्नो ही है ये तो पूरी। और ऐसी जगहों पे भाई ड्राइव करना रिस्की होता है। हम तो देखो यहाँ रहने वाले हैं तो ही आपको एडवाइस कर रहे हैं, हम किसी का फ़ायदा या नुकसान के लिए नहीं, हम हमेशा सिर्फ सही बात बताते हैं। उससे भाई देखो किसी का नुकसान होता है, किसी का फ़ायदा, पर सही बात बताना ज़रूरी है ताकि आप आओ तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। तो ये देखिए कुछ ऐसा है एक्सपीरियंस, और आते वक्त के नज़ारे कुछ अलग होने वाले हैं, पर वो शायद आप देखोगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो इस वीडियो को एंड करेंगे जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ तक के लिए। तो ये है भाई डैम एरिया, और यहाँ से आगे हम सोच रहे हैं कि जाए या ना जाए। वैसे रह तो गया है 500 मीटर ही, 500 मीटर से भी कम ही है, पर ये है ना भाई कोई बात नहीं, चैन तो ही अपने पास, तो चैन जिंदाबाद। हम चलते रहेंगे धीरे धीरे और आपको लास्ट तक के नज़ारे दिखा के ही लेके आएंगे। ओए होए सागर भाई कितनी होगी आपके राइट साइड में बर्फ? 12 फुट। ओ तेरी की भाई, ये जन्नत किसने देखी है भाई? ये है वो असली जन्नत जिसके लिए हम आए थे। और क्या दिख रहा है भाई इस टाइम पे, शाम का जो टाइम है ना, क्या। तो भाई कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है ये आप ही बताओगे, क्योंकि जो ये जगह दिख रही है ना भाई, गाड़ी देखो कैसे फिसल के ही चल रही है, पर जो ये सफ़ेदी दिख रही है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राणी आए ही नहीं है अभी। तो अगर प्राणी नहीं आएंगे तो ये जगह ऐसी ही रहती है, जैसे ही हम जैसे सोशल प्राणी आते हैं ना भाई, वो फिर कर देते हैं इसका सत्यानाश कर देते हैं हमने इसका। गड्ढे हैं, आराम से चलना है। ये लोगे हम आखिरकार फाइनली उस जगह पहुंच गए जिसकी तलाश में हम निकले थे। तो हमारा आज का टारगेट तो भाई फुल ऑन हो गया है। तो कुछ लोग स्नोबोर्डिंग करते हुए भाई कितनी बर्फ में आ रहे हैं ना, हिम्मत ही है इनकी भी ऐसे में स्नोबोर्डिंग करने इतनी ठंड में। और भाई और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, और ये जगह स्नोबोर्डिंग के लिए बेस्ट है। तो हम पहुंच चुके हैं उस एंड पॉइंट पे जहां से आगे रास्ता बंद कर दिया था। ये है मोड़ने के लिए, शायद वो सामने आ गया 2 ढाबे। भाई अभी भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सोचो इतनी ठंड में कैसे रहते होंगे ना ये लोग। तो चलो एक बार उतरेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कुछ अलग ही नज़ारे। ये देखिए पीछे सनसेट का नज़ारा, और ये बर्फ़ के पहाड़ों में, ये है बर्फ़ के असली पहाड़ भाई। इधर देखो पूरा का पूरा पैक पड़ा हुआ है, और यहाँ पे बर्फ़ की जो मेरे को लग रहा है ना कम से कम भी होगी। तो सागर भाई खड़े हुए हैं, पूरे सागर भाई ढक चुके हैं बर्फ़ से इक्वली, इतनी बर्फ़ आई हुई है। तो ये देखो भाई लोग अपने घर के लिए रास्ता बना रहे हैं, तो इनको भी रास्ता बनाने थे भाई। अगर आप आते हो तो कम से कम यहाँ पे तो कुछ खा के जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके लिए इंतज़ार में बैठे हैं यहाँ पे। आप ही नहीं आओगे तो फिर इनका काम कैसे चलेगा। तो दोस्तों इच्छा तो हमारी ऊपर तक जाने की, पर कोई भी ऐसा रास्ता हमें दिख नहीं रहा जहाँ से हम ऊपर जा सकें। तो इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलेंगे आपको एक नई वीडियो लेके, जिसमें आप देख पाओगे यहाँ का माहौल, यहाँ पे भाई कितनी बर्फ़ हुई, कहाँ हम ऊपर तक जा पाए या नहीं जा पाए, वो सब देखोगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पर उसके लिए आपको हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट्स करना पड़ेगा। सो दोस्तों ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।